हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहले बात करेंगे दोस्तों Q4 नंबर्स के बारे में जो निकल कर आए हैं एक कंपनी के, और नतीजे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। किस तरीके के वो हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम समझेंगे CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े को। CPI का भी दोस्तों जो डेटा है वो निकल कर आया है और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे एंड बात करेंगे दोस्तों BSE के बोनस शेयर के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। वीडियो को दोस्तों शुरुआत करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त है, अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं Q4 नंबर्स की, वो कौन सी कंपनी के हैं? वो है दोस्तों भारती एयरटेल के। जी हाँ, भारती एयरटेल के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। नंबर्स किस तरीके के हैं, चलिए सीधा नंबर्स पर बात करते हैं। सो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम भारतीय एयरटेल के नंबर्स पर आ चुके हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। ये बात ध्यान रखिएगा, एयरटेल नंबर्स पेश करता है इन टर्म्स ऑफ मिलियन, यानी जो फिगर्स है वो दोस्तों मिलियन में कन्वर्टेड, मिलियन में है तो हम कन्वर्ट करके बात करेंगे करोड़ में। तो अगर आप जो डिजिट है उसको मैं कुछ कम पढ़ता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया, बट वो करोड़ में हम कन्वर्ट करके बात कर रहे हैं इसलिए। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं किससे? रेवेन्यू से। कंपनी का कितना इनकम होता हुआ नजर आया, कितना रेवेन्यू रहा है। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो पिछले साल तक था, ये बात ध्यान रखिएगा, वो था करीबन 37,599 करोड़। वो दोस्तों इस बार बढ़कर कितना हो चुका है? सीधा 47,876 करोड़। यानी का ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो दोस्तों बढ़ता हुआ नजर आया है। जो पहले करीबन 37,000 करोड़ था वो इस बार 47,000 करोड़ हो चुका है। यानी आप समझ सकते हैं किस तरीके का तगड़ा जंप नजर आया कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के प्रीवियस क्वार्टर के रेवेन्यू पे। तो प्रीवियस क्वार्टर का रेवेन्यू था 45,129 करोड़। ये भी दोस्तों बढ़कर 47,876 करोड़ हो चुका है। यानी ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर आप ये बात ध्यान रखिए, वाई भी आपको बढ़त देखने को मिली है। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सालाना तौर पर भी बढ़ता हुआ नजर आया है और Q-on-Q तौर पर भी बढ़ता हुआ नजर आया। दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो बढ़त नजर आती है, ये क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों टोटल इनकम के सेगमेंट पे। तो देखिए टोटल इनकम में अदर इनकम का सेगमेंट भी आ जाता है, बट उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। ये भी याद रखिएगा कितना है, 37,916 करोड़, वो बढ़कर 48,362 करोड़ हो चुका है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कितना था? 45,599 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम भी बढ़ता हुआ दिखा है सालाना तौर पर और Q-on-Q तौर पर, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर। कितना दोस्तों कंपनी का मुनाफा देखने को मिला है पिछले साल से इस साल के मुकाबले। तो दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले साल तक, तो जो प्रॉफिट दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक था वो कितना था? वो था दोस्तों 2068 करोड़। जी हाँ, 2068 करोड़ का कंपनी का मुनाफा देखने को मिला था पिछले साल। लेकिन इस बार कितना देखने को मिला है? तो दोस्तों इस बार कंपनी का मुनाफा वो बढ़कर कितना हो चुका है? 12,475 करोड़। आप सोचेंगे इतनी बड़ी जंप, 2068 करोड़ से सीधा बढ़कर कितना हो चुका है? 12,475 करोड़। तो देखिए इसके पीछे का एक रीज़न है। क्या रीज़न है? देखिए रीज़न ये है कि कंपनी को इस बार दोस्तों जो टैक्स एक्सपेंस, एक एक्सपेंस होता है, एक होता है क्रेडिट। तो इस बार दोस्तों कंपनी को क्रेडिट मिलता हुआ नजर आया टैक्स, और उसके कारण जो कंपनी का मुनाफा है उसमें आप इस प्रकार का बड़ा जंप देखते हैं। और जंप किस में देखने को मिला है? वो है दोस्तों डेफर्ड टैक्स। जो डेफर्ड टैक्स पिछले साल तक कंपनी को कुछ भी नहीं मिला था, ऑलमोस्ट कंपनी को 4 मिलियन देना पड़ गया था, यानी 40 लाख देना पड़ गया था। उसके सामने दोस्तों इस बार कंपनी को जो डेफर्ड टैक्स है वो आता हुआ नजर आया। कितना डेफर्ड टैक्स क्रेडिट हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट का मतलब है क्रेडिट, और जब ब्रैकेट नहीं होता है इसका मतलब है कि ये एक्सपेंस है। तो जो ब्रैकेट में है वो कितना है? 4,233 करोड़। और इससे प्रीवियस में कितना था? मतलब इससे प्रीवियस में कितना था? 40 लाख का कंपनी को डेफर्ड टैक्स देना पड़ा। इसीलिए जो दोस्तों जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी है? 2,891 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी कंपनी को दोस्तों डेफर्ड टैक्स क्रेडिट हुआ था करीबन 376 करोड़ का, बट नेट नेट वहाँ पर डेफर्ड टैक्स कंपनी को ओवरऑल अगर आप देख भी लेंगे तब भी ओवरऑल तो पे करना पड़ा था 757 करोड़ के आसपास का। तो इस बार ये बात ध्यान रखिएगा, ये फिगर क्योंकि बढ़ा है 2,891 करोड़ का, बट स्टिल अगर आप इसको हटा देते हैं और मैं बात करता हूँ सीधा सिर्फ PBT, तो PBT अगर आप देखेंगे कंपनी का था 2,778 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस बार जो PBT आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है 9,583 करोड़। ओवरऑल बात यही है कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिली है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का मुनाफा और ज़्यादा था, करीबन 16,134 करोड़। वो इस बार घटकर 12,475 करोड़ का देखने को मिला है। बट ओवरऑल दोस्तों नंबर्स बढ़िया देखने को मिले हैं, ये क्लियरली आप
डाल सकते हैं कि नंबर्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल जो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा हूँ मैं, वो ईपीएस दोस्तों 3.61 का 19.02 हो चुका है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर का जो ईपीएस था वो 25.54 था, वो घटकर 19.02 पर आ चुका है। सो ओवरऑल नंबर्स दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखते हैं कि देखिए रेवेन्यू के अंदर कंपनी ने साल भर साल में 27% की बढ़त दिखाई है, क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया है। मुनाफा अगर आप देखेंगे 2068 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ हो गया, बट ओवरऑल देखिए जो नेट जंप है अगर हम सब कुछ हटा देते हैं वो 186% का है, तो कंपनी का मुनाफा भी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया। क्यू ऑन क्यू जरूर आप कह सकते हैं एक ड्रॉप नजर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं ये बात ध्यान रखिएगा भारतीय एयरटेल के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और कितना डिविडेंड है, 16 रुपीज़ याद रखिएगा डिविडेंड रहने वाला है, यानी एक शेयर पे आपको 16 रुपये का डिविडेंड जो है वो कंपनी की द्वारा दोस्तों पे किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल देखिए अगर आप बात करते हैं भारतीय एयरटेल की, तो लगातार देखिए परफॉर्मेंस बढ़िया होती जा रही है। मतलब अब अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार ग्रो कर रही है। पूरे मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल तक था 1,49,000 करोड़, इस बार हो चुका है 1,72,000 करोड़। मार्जिन आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछली बार तक 52% थे, अब कंपनी 54% तक पहुंच गई है। मुनाफा आप देखिए, मुनाफा जो दोस्तों जो पिछले साल तक करीबन 8558 करोड़ था, इस बार 37,481 करोड़ हो चुका है। हाँ, सर्टेन एक्सेप्शंस आप कह सकते हैं स्टिल, बट ओवरऑल ग्रोथ नो डाउट फिनोमिनल देखने को मिली है। इसीलिए पिछले एक साल में अगर आप भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 42% बढ़ता हुआ नजर आया, और लास्ट 5 साल में देखिए 28% के कैगर से कंपनी ने रिटर्न डिलीवर करें, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। तो आई थिंक भारतीय एयरटेल परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया है, शेयर लगातार बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। 1821 का याद रखिएगा इसका करंट प्राइस है, 1917 का याद रखिएगा हाई है, तो बिल्कुल हाई के नज़दीक ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 100 रुपये का ही ऑलमोस्ट डिफरेंस है। अब चलिए आ जाते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। दोस्तों भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन या फिर सीपीआई इन्फ्लेशन जिसको हम बोलते हैं, वो आ चुका है अपना लोएस्ट सिंस जुलाई 2019। मतलब बहुत ही दमदार डेटा आया है सीपीआई इन्फ्लेशन का। सीपीआई इन्फ्लेशन दोस्तों डिप हो चुका है टू 3.16%। जी हाँ, 3.16% पे कंपनी का हमारे भारत का सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो आता हुआ दिखा है। अगर मैं बात करता हूँ अनुमान की, तो देखिए एक्सपेक्टेशंस थी कि 3.27% पर इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा, बट आया कितना है 3.16। ये आप नोटिस करिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो अनुमान लगाया जा रहा है, देखिए अनुमान किस तरीके से, जब मार्च का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था तो एक्सपेक्टेशन थी 3.60% की, आया 3.34। फिर अब देखिए फरवरी के अंदर जो डेटा आने वाला था उसमें बताया गया था कि 4% के आसपास आना चाहिए, 3.61 पर आया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 4.60% की एक्सपेक्टेशंस थी जान के सीपीआई में, बट आया 4.3%। लगातार दोस्तों जो सीपीआई इन्फ्लेशन आप कह सकते हैं, हमने एक पीक देखा था, उसके बाद से लगातार एक ड्रॉप आया है और अब तो 3.16% पर आ चुका है, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। और ये बात ध्यान रखिए, सीपीआई इन्फ्लेशन का कम होने से क्या होता है, ये बात ध्यान रखिए, आरबीआई रेट कट के बारे में सोच सकता है। देखिए अगर महंगाई काबू में आ जाती है तो फिर आप बाकी एस्पेक्ट पे सोच सकते हैं, फिर आप रेट कट को करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि रेट कट दोस्तों यहाँ पर होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि लगातार दोस्तों जो सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है उसमें कमी देखने को मिल रही है, और ये अपने आप में देखिए काबिल तारीफ है। हाँ, ये बात अलग है कि अगली बार किस तरीके का डेटा आएगा, बिकॉज जिस तरीके से अर्ली मानसून देखने को मिला है, प्राइजेस हो सकता है कि वेजिटेबल्स किसके कारण बढ़ती हुई नजर आए, तो उससे हो सकता है कि इन्फ्लेशन में बढ़त देखने को मिले, बट स्टिल जो इस बार का डेटा है वो तो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर किससे रिलेटेड है, अगली खबर है बीएसई शेयर से रिलेटेड। वैसे दोस्तों अगर आप बीएसई को देखेंगे तो आज 5% बढ़ा है, और पिछले एक महीने में ये शेयर 22% बढ़ चुका है, 22% बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है, नो डाउट कंपनी की परफॉर्मेंस तो है ही, जिस तरीके से देखिए पूरा एक्सचेंज करता हुआ नजर आ रहा है, बट इसके अलावा थोड़े बहुत कॉर्पोरेट इवेंट्स भी है, और उसमें दोस्तों बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट है बोनस का। जिनको नहीं पता है ये बात ध्यान रखिएगा, बीएसई के द्वारा दोस्तों 2:1 का बोनस जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी दोस्तों 2 न्यू फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स देगी ऑफ 2 ईच फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। मतलब एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास बीएसई का एक शेयर है, कितना है, एक शेयर है, तो आपको उसके बदले 2 और शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जो टोटल जो फिगर आपके पास हो जाएगा वो 3 है। यानी अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो 300 में कन्वर्ट होने वाले हैं, अगर आपके पास 200 शेयर है तो वो 600 में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्यों ऐसा होने वाला है, बिकॉज कंपनी दोस्तों आपको हर एक शेयर पे 2 का बोनस देती हुई नजर आएगी, और इसीलिए जो टोटल वैल्यू हो जाएगी फिर आपके पास 3 शेयर हो जाएगी, बिकॉज एक तो आपके पास ऑलरेडी है, 2 आपको नए शेयर मिल गए, तो टोटल 3 शेयर दोस्तों होने वाले हैं। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक की प्राइस है उस पर भी उसका डिफरेंस जरूर आएगा। ये बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर्स आर फ्री। एक तरीके से देखिए उसको फ्री कहा जाता है, बट ओवरऑल उसका इम्पैक्ट तो प्राइस पर आता है। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक का प्राइस है उसमें भी दोस्तों एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा उसी रेशियो के अंदर, राइट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि
ऐसा नहीं होने वाला है कि स्टॉक की प्राइस अगर यहाँ पर आज शेयर आपको 7,000 का मिल रहा है तो वो 7,000 का ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है। स्टॉक की प्राइस में भी याद रखिएगा उतना डिफरेंस आएगा। बट बड़ी बात क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है? देखिए, कंपनी रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है और जो रिकॉर्ड डेट होने वाली है वो 23 मई यानी फ्राइडे होने वाली है। अब ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई सोचता है कि मुझे बोनस चाहिए भली प्राइस में डिफरेंस हो, वैसे देखिए बोनस से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी और लोग दोस्तों ट्रेड कर पाएंगे। ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है उस बोनस को जब ध्यान में रखा जाता है। और एक इन्वेस्टर का ये है कि हाँ, ओवरऑल लगातार कंपनी जब ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट्स करती रहती है तो स्टॉक में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा ही रहती है। बट मान लीजिए अगर आपको शेयर लेना है तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले आपको शेयर लेना पड़ेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स डेट जो हो जाएगी इसकी वो 22 में हो जाएगी। तो 22 मई से पहले पहले अगर आप ये बात ध्यान रखिएगा स्टॉक ले लेते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।